मानव के कल्याण के लिए यह ज्ञानोपदेश किया। 27 दिसंबर 26-27 दिसंबर 2 दिन ये प्रतियोगिता आयोजित रही और इस प्रतियोगिता में हमारे संस्कृत जगत के अनेक बुद्धिजीवी छात्रों ने इसमें प्रतिभाग किया और आज महाराज जी की 27वीं पुण्यतिथि के अवसर पर पुरस्कार जिन बच्चों ने भाग लिया है उन्हें आज के इस मंच से वितरित किया जाएगा। जिन महाराज श्री की आज 27वीं पुण्यतिथि है उनके चरणों में बैठ करके मैंने स्वयं उनका दर्शन करते हुए सूरतगिरी बंगला के अंदर निवास करते हुए अध्ययन किया है। इसलिए उनके जीवन से, उनकी दिनचर्या से, उनके अनुशासन से भली भांति परिचित हूं। महाराज श्री ने एक बार ऐसे ही मैं बैठा था और बड़े भाव विह्वल होकर के चर्चा कर रहे थे। चर्चा के बीच में मैंने पूछ लिया, मैंने कहा महाराज जी, जीवन का प्रत्येक साधक का, संत का कोई न कोई प्रारंभ का निमित्त होता है और ऐसा कोई नहीं जिसके जीवन का कुछ निमित्त ना हो दशा और दिशा को बदलने में। तब महाराज जी ने थोड़े से संक्षेप में अपना जीवन वृत्त बताया और ये मूल था उसमें कि सुभाष चंद्र बोस जी के साथ उनका रहना हुआ था। उनके साथ आजादी की लड़ाई में काफी समय तक रहे, लेकिन अनेक विषम परिस्थितियों के बीच वैराग्य की प्रबलता तो जीवन में पहले से ही थी, लेकिन राष्ट्र सेवा, राष्ट्र भक्ति, भारत माता की स्वाधीनता की एक चिंगारी भी उनके जीवन में थी। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी के गुप्त होने के बाद महाराज श्री ने निर्णय लिया कि मुझे अध्यात्म के क्षेत्र में, आत्म कल्याण के क्षेत्र में जगत का कल्याण, आत्म कल्याण के साथ जगत का कल्याण और मानव का कल्याण हमें करना है। और इस निर्णय के साथ आपने अध्यात्म पथ पे अपने को प्रवृत्त किया और ऐसे महापुरुष जिनके पास बड़े बड़े मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर आचार्य जब कोई विषम चिंतन होता था, विषम परिस्थितियां होती थी तो उसमें परामर्श लेते थे और उसका निदान उन्हें मिलता था और उन्हें बड़ी शांति मिलती थी। कुछ भक्तगण यहाँ भी होंगे, कितना भी कोई अशांत हो, महाराज जी के चरणों में जब आके बैठता था तो थोड़े देर में ही उसकी पीड़ा उपशम हो जाती थी। जैसे गर्मी के मौसम में वृक्ष के नीचे या नदी के तट पर बैठने से जैसे एक शांति की अनुभूति होती है, एक शीतलता की अनुभूति होती है, वैसे ही कष्टमय जीव को भी जब उनके समीप में, उनके सानिध्य में, उनके सदुपदेश सुनता था तो उसकी जो पीड़ा थी वो तत्काल शमन हो जाती थी और उसके जीवन में एक आनंद का उद्रेक पैदा हो जाता था। ऐसा लोगों का अनुभव है और मेरा स्वयं का भी अनुभव है। तो ऐसे महाराज जी की 27वीं पुण्यतिथि और इस पुण्यतिथि के अवसर पर हम सब के बीच में हमारे पंचपुरी सरदर्शन साधु समाज श्रद्धेय महानिर्वाणी अखाड़े के श्रद्धेय महामंडलेश्वर पूज्यपाद आनंद चैतन्य सरस्वती जी महाराज, हम सब के बीच में श्रद्धेय महंत दयानंद सरस्वती जी महाराज, श्रद्धेय पूज्यपाद महामंडलेश्वर रामेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, कोई नहीं महाराज, हमारे श्रद्धेय महामंडलेश्वर दयानंद तीर्थ जी महाराज। आनंदवार भूरवार में आप भी भूरवार में ही हैं अखाड़ों की परंपरा के हिसाब से।
और बड़े उद्भट विद्वान हैं आप। हम सबके बीच में दिल्ली से स्वामी कपिलानंद जी महाराज पधारे हैं और स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ऋषिकेश से पधारे हैं। महंत ऋषिराज जी महाराज नवा शहर से पधारे हैं। और संस्कृत जगत में जिनका अपना एक विशिष्ट स्थान है और भगवान दास संस्कृत महाविद्यालय में आपने प्राचार्य पद पर संस्कृत जगत का अपना एक अमिट पहचान इस पंचपुरी के अंदर। इसी सूरतगिरी बंगला में एक श्रद्धेय पूज्यपाद आचार्य जी थे, पंडित त्रिलोकधर द्विवेदी जी, और इसी हरिद्वार शहर में एक महापुरुष थे पंडित मनसाराम जी। इन द्वय महापुरुषों का स्नेह और आशीर्वाद जिसे मिला उसका संस्कृत जगत में झंडा अवश्य गड़ा है। ऐसे अनेक महापुरुष आज समाज में हैं, महामंडलेश्वर के रूप में हैं, विद्वान के रूप में हैं। उन्हीं श्रृंखला में हमारे आचार्य भोला झा जी एवं आचार्य डॉक्टर चंद्रभूषण शुक्ला जी। जब हम यहाँ रह करके पढ़ रहे थे तो शुक्ला जी भी उस समय आचार्य जी के पास आते थे, अध्ययन करते थे और आप उस समय अध्यापन भी कर रहे थे। तो ऐसी ये परंपरा सूरतगिरी बंगला की परंपरा है जिसके एकादश पीठाधीश्वर श्रद्धेय पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित महामंडलेश्वर विश्वेश्वरानंद गिरी जी महाराज, उनसे पूर्व थे हमारे पूज्यपाद अनंत श्री महामंडलेश्वर ब्रह्मानंद गिरी जी महाराज, और उनसे पूर्व श्रद्धेय पूज्यपाद महामंडलेश्वर महेश्वरानंद गिरी जी महाराज, जिनका अद्भुत व्यक्तित्व था। उन्होंने अनेक ग्रंथों पर शोध ग्रंथ लिखे हैं, अनेक ग्रंथों की रचना की है। ऐसी ये सूरतगिरी पीठ की परंपरा, एकादश परंपरा भी चल रही है। और त्रय महापुरुषों के मंडलेश्वरत्व काल में पूज्य कोठारी जी महाराज का अद्भुत जीवन, जब महाराज जी थे उस समय 12 महीने यहाँ भीड़ रहती थी, पूरा बंगला भरा रहता था। चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोई समय यहाँ यात्रियों से खाली नहीं रहता था। और इतनी सुंदर व्यवस्था, और आचार्य जी का महाराज श्री का सदैव स्नेह भक्तों पे बरसता रहता था। और उसका परिणाम था कि लोग हरिद्वार आते थे तो बंगले के अंदर खींचे चले आते थे। तो ऐसे पूज्य महाराज श्री की आज 27वीं पुण्यतिथि है। इस पुण्यतिथि के अवसर पर हमारे अनेक संत महंत महापुरुष सदर्शन साधु समाज के यहाँ उपस्थित हैं। सबको सादर ओम नमो नारायण गिरीशानंद आश्रम ट्रस्ट की ओर से सबका वंदन अभिनंदन। और वर्तमान में जो आश्रम की सुंदर व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित कर रहे हैं, ऐसे हमारे स्वामी उमानंद गिरी जी महाराज हैं, जिनके देख रेख में निरंतर 24 घंटे जो भी यहाँ आता है, जो भी यहाँ की व्यवस्थाएं हैं, बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने संचालित किया हुआ है। हम सब के बीच में इस कार्यक्रम के विशेष सहयोगी श्रीमान संजय मेहरा जी एवं श्रीमती गौरी मेहरा जी, जो गुड़गांव दिल्ली से पधारे हैं, एवं अनेक भक्तगणों का सहयोग और महाराज श्री के प्रति स्नेह, जिनकी कृपा वर्षा सदैव उन पे बरसती रही है। ऐसे समस्त भक्तों की उपस्थिति में आज पूज्य महाराज श्री का और संतों के स्नेह और सानिध्य में पूज्य महाराज श्री की हम लोग 27वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं। और एक सुंदर सुअवसर, और ऐसे महापुरुष को याद करने से, जैसे परमात्मा को याद करने से, परमात्मा का स्मरण करने से पुण्य की वृद्धि होती है और पाप क्षय होते हैं, तो मैं कह सकता हूं कि ऐसे महापुरुष की पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग यदि उन्हें याद करें, उन्हें पुष्पांजलि समर्पित करें, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन का उत्थान होगा और हमारे जीवन के अंदर जो कलुष हैं, जो पाप हैं,
वो शिथिल होंगे। तो ऐसे पावन अवसर पर हम सब मंचस्थ महापुरुषों के मुखारविंद से पूज्य महाराज श्री के प्रति पावन श्रद्धा सुमन श्रवण करेंगे। और क्योंकि समय थोड़ा कम है, इसलिए मैं तो यही निवेदन करूंगा कि 2-2, 2.5 मिनट के अंदर पूज्य महाराज श्री को अपने भावपुष्प समर्पित करेंगे। और हम सबके बीच में भागवत के वक्ता और भागवत का लेखन भी टीकाकार हैं, श्रद्धेय बड़ा अखाड़ा उदासीन से महंत अरुण दास जी महाराज ये भी पधारे हैं। इनका भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन। देखिए, सूरतगिरी बंगला नाम इसका इसलिए पड़ा है कि यहाँ पर एक से एक दिव्य महापुरुष, यहाँ कनखल में जितने बड़े बड़े स्थान देख रहे हैं, पहले सारे महापुरुष यही निवास करते थे। और जो कोठी बनी है जहाँ मंडलेश्वर निवास, आचार्य निवास है, वो एक बंगला के रूप में उसका निर्माण सूरत हरिद्वार के अंदर पहले हुआ, इसलिए इसका नाम पड़ा सूरतगिरी बंगला। और इसके संस्थापक सूरतगिरी जी महाराज थे। वो भी बड़े अलौकिक और दिव्य महापुरुष थे। उनके 3 शिष्य थे और उन्होंने तीनों अखाड़ों को एक एक शिष्य आचार्य के रूप में दिया है। ऐसी उज्जवल परंपरा सूरतगिरी बंगला की है। तो आज ऐसे यशस्वी कोठारी पूज्यपाद गुरुतुल्य स्वामी कैवल्यानंद सरस्वती जी महाराज की 27वीं पुण्यतिथि के अवसर पर हम सब उन्हें भाव पुष्पांजलि समर्पित करने के लिए इकट्ठे हैं। मैं निवेदन करूंगा सर्वप्रथम दयानंद तीर्थ जी महाराज से कि 2 मिनट के अंदर पूज्य महाराज जी को अपने भाव पुष्प श्रद्धा सुमन समर्पित करेंगे। दयानंद तीर्थ जी महाराज। संजय जी कहाँ है? नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। जैसे कि अभी महाराज श्री ने आपको बताया, यहाँ उपस्थित परमादरणीय परम पूज्यपाद महामंडलेश्वर श्री स्वामी आनंद चैतन्य जी सरस्वती जी महाराज तथा आदरणीय परम सम्माननीय महामंडलेश्वर श्री रामेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज तथा हमारे विद्वत और जो है अनेक अखाड़ों के जो जूना अखाड़े के पूर्व या वर्तमान है उनकी नहीं, पूर्व सचिव जो हैं श्री स्वामी देवानंद सरस्वती जी महाराज तथा अन्य जो हैं ज्ञानानंद जी महाराज तथा अन्य विराजमान तपस्वी संत वृंद, श्रद्धालु भक्त वृंद, आज परम पूज्यपाद ब्रह्मलीन श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ श्री स्वामी केवलानंद जी महाराज का जो है 27वां महानिर्वाण दिवस को स्मृति के रूप में हम यहाँ सभी उपस्थित हैं। महाराज श्री देवानंद जी महाराज जी ने भी उनका पूर्व वृत्त को बतलाया। तो आवश्यक है जीवन में, गीता में कहा है अनेक जन्म संसिद्धित ततो याति पराम गति। वासुदेव सर्वमिति सब आत्मा सुदुर्लभ। परमात्मा तो सर्वसुलभ है, परंतु उसको बताने वाला, उसका उपदेश देने वाला गुरु की दुर्लभता है। जिसको यह जगत नाम रूपात्मक प्रपंच जो वास्तव में परमात्मा से अलग नहीं है,
वही इस रूप में अभिव्यक्त है। उसका जो है दिग्दर्शन कराने वाला, उसका बोध उपदेश कराने वाला, गुरु की प्राप्ति, संत महात्मा की प्राप्ति बड़ा ही जो है दुर्लभ होता है। तो इसलिए वासुदेव समिति समात्मा की दुर्लभ, उन्हीं महापुरुषों में श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ स्वामी केवलानंद जी महाराज ने यहाँ रहते हुए अनेक जो है जिज्ञासुओं को, श्रद्धालुओं को उनके जो है अधिकार अनुसार सद्धर्म का उपदेश देते हुए और परमात्मा के जो है स्मरण चिंतन के लिए, उपासना के लिए उनको गुरु मंत्र देते हुए और तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। इस प्रकार से कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। उनकी महत्ता ये थी कि उनकी, जैसे स्वामी जी ने पहले बता दिया है, अब उसको नहीं दोहराएं, समय थोड़ा। ऐसे महापुरुषों का सानिध्य जो वेद में आया है, जब तक जीवन रहे तब तक भले ही उसको जो है उसके ज्ञान की निवृत्ति हो गई है, तत्व ज्ञान का बोध हो गया, जिसमें गुरु शिष्य और शास्त्र आदि जो है कोई भिन्न नहीं रहते हैं, या अखंड अनुभूति होती है, तब भी कहा यह जीवम प्रियो वंद्या गुरु वेदांत ईश्वर आदौ तत्व ज्ञान प्राप्त्यर्थम पश्चात कृतज्ञता आपनुते। इसका अर्थ है जब तक जीवन रहे, शरीर रहे, तब तक जो है कृतज्ञ पुरुष को भी, तत्वज्ञानी को भी स्मरण तब तक व्यवहार चलता है, तो उसको जो है गुरु, वेदांत शास्त्र, सत्य वेदादि शास्त्रों के प्रति और ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। पहले उन तत्व ज्ञान की जो है कल्याण के मार्ग साधन की प्राप्ति के लिए उनके प्रति कृतज्ञ, श्रद्धावान, आस्थावान होना चाहिए। उनका आदर सम्मान जो है पूजन स्मरण करना चाहिए। और यदि तत्व ज्ञान हो गया, ज्ञान की निवृत्ति हो गई है, कल्याण स्वरूप की प्राप्ति हो गई है, अनुभूति हो गई है, तो कृतज्ञता की दूर के लिए, निवारण करने के लिए उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। ऐसे सभी लोगों को अपने गुरुदेव के प्रति, संत महापुरुषों के प्रति जीवन में कृतज्ञ और जो है सद्भाव, आस्था आदि रखना चाहिए। ऐसे ही महापुरुषों का जो है हमारे श्री स्वामी केवलानंद जी महाराज से उत्कृष्ट जो है वो विद्वान भी थे, तत्वज्ञ थे, और उनका संचालन आश्रमों के संचालन। मनुस्मृति में कहा कि जो तत्वज्ञ पुरुष हैं उनका सेनापति हो, स्वराज्य साम्राज्य हो या राजा हो तथा सब कार्य कर सकते हैं, उनको जो है कोई वो नहीं है, सब कुछ में ऐसे वो यहाँ तत्व की होते हुए और सबको परम तत्व में स्थित होते हुए भी व्यवहार काल में जो सारा कुछ करते थे। जैसा स्वामी जी ने पहले बताया कि कैसे कैसे उनकी छाया में आकर के लोग, उनकी तापत्रय की निवृत्ति होती थी। ऐसे महापुरुषों के प्रति हम अपना भाव श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। बहुत सुंदर श्रद्धेय दयानंद तीर्थ जी महाराज ने गागर में सागर भरते हुए पूज्य महाराज श्री के प्रति अपने भाव पुष्प समर्पित किए। आज श्रद्धांजलि के साथ साथ 2 दिन तक जो गीता प्रतियोगिता, गायन प्रतियोगिता चली है, उनमें जो प्रतिभाग किए हैं उनको पुरस्कार वितरण का भी कार्यक्रम है। और समय हमारे पास 15 मिनट है, तो मैं मंच पर अनेक वक्तागण हैं, उनसे यही निवेदन करूंगा कि वो अपनी मौन श्रद्धांजलि आचार्य श्री को समर्पित, पूज्य महाराज श्री को समर्पित करेंगे। और हमारे मंडलेश्वर द्वय एवं आचार्य द्वय यहाँ विराजमान हैं, तो मैं यही निवेदन करूंगा कि 2-2 मिनट पूज्य महाराज श्री को अपनी भाव पुष्प श्रद्धांजलि समर्पित करेंगे। और हम सबके बीच में अभी थोड़ी देर पहले श्रद्धेय पूज्यपाद महामंडलेश्वर जयदेवानंद सरस्वती जी महाराज पधारे हैं। श्रद्धेय महंत जयदेव रविदेव शास्त्री जी महाराज पधारे हैं। श्रद्धेय आचार्य कमलेशानंद सरस्वती जी महाराज पधारे हैं। अनेक संत महंत महापुरुष पधारे हैं। सबका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। हम सबके बीच में नगर निगम हरिद्वार की मेयर अभी अभी पधारी हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन सूरतगिरी बंगला ट्रस्ट की ओर से। और अब मैं निवेदन करूंगा श्रद्धेय आचार्य हमारे चंद्रभूषण शुक्ला जी से कि 2 मिनट, ज्यादा समय नहीं, सिर्फ महाराज श्री को अपनी भाव पुष्प श्रद्धांजलि। हरि ओम। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां
काथेयं जन्ममुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। आज की इस श्रद्धांजलि सभा के परमाध्यक्ष महोदय पूज्य चरण स्वामी महामंडलेश्वर स्वामी जी महाराज, इस स्वामी आनंद चैतन्य सरस्वती जी महाराज और पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी हमारे बचपन के मित्र स्वामी रामेश्वरानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी ऋषिकेश से पधारे स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज और अन्य संत महंत वृंद इस सभा में उपस्थित हैं। हमारे मित्र स्वामी रविदेव शास्त्री जी, स्वामी अरुणदास जी और इस सभा के सफल संचालक हमारे पूज्य स्वामी देवानंद जी महाराज और जिनके चरणों में अंतेवासी के रूप में बैठ करके मैंने व्याकरण शास्त्र पढ़ा, मेरा अहोभाग्य रहा। ऐसे सुयोग्य गुरुदेव भगवान जिनके श्री चरणों में वंदन करता हूँ। मैं आप ही के पास में बैठा हूँ। आत्मनाम गुरोर्नाम नामाति कृपणस्य च श्रेयस कामो न गृहणीयात् ज्येष्ठापत्ति कलत्रयो। गुरु जी के नाम से कौन परिचित नहीं है। झा गुरु जी जिनके चरणों में बैठ करके मैंने व्याकरण का अध्ययन किया, इन सभी महापुरुषों के श्री चरणों में वंदन करते हुए आज इस श्रद्धांजलि सभा में जिनको हम संस्मरण कर रहे हैं, जिनको याद कर रहे हैं, पूज्य स्वामी श्री कोठारी जी जिनका उपनाम से हम लोग पुकारा करते थे, स्वामी श्री कैवल्यानंद सरस्वती जी महाराज। मैं यहाँ पर ऋषि संस्कृत महाविद्यालय में अध्यापन करने के पश्चात सायंकाल यहाँ पर पूज्य ब्रह्मलीन पूज्यपाद गुरुदेव भगवान श्री पंडित त्रिलोकधर द्विवेदी जी के श्री चरणों में आया करता था और जो कुछ भी होता था उनको निवेदन करना और उनके श्री चरणों में बैठ करके जो कुछ मिल जाता था उसको ग्रहण करता था। उस समय यहाँ पर स्वामी कैवल्यानंद जी महाराज कोठारी जी के रूप में जिनकी प्रसिद्धि थी, यहाँ पर उनका दर्शन हुआ करता था। मुझे लगता है जितने भी हमने कोठारी शब्द से सुने हैं, कोठारी शब्द कहने से यही लगता है कि जो कोठार केवल देखता हो और भोजन सामग्री निकालता हो, कच्चा राशन निकालता हो, उसकी व्यवस्था करता हो, आपाततः कोठारी शब्द से यही लगता है। लेकिन जब उनका मैंने दर्शन किया तो मैंने देखा उनको कि निरंतर अध्ययन अध्यापन से उनका जीवन जुड़ा रहा। वो आश्रम की व्यवस्था के साथ में हमेशा सारस्वत सेवा से जुड़े रहे। वो मुझे बचपन की एक स्मृति आ रही है। मैं यहीं पर बैठ करके, जो यहाँ सत्संग हाल है, वहाँ बैठ करके व्याकरण के सूत्र आवृत्ति कर रहा था। गुरुजी ने पढ़ाया और कहा जाओ अभ्यास करो। तो कारक प्रकरण का गुरुजी एक सूत्र अपवर्गे तृतीया में उसको याद कर रहा था, उसकी वृत्ति। तो उसमें उन्होंने वहीं से अपने कमरे से बैठकर, उस कमरे का काफी जीर्णोद्धार वगैरह किया हुआ है। तो जब मैंने अपवर्गे तृतीया सूत्र का जब मैं पाठ कर रहा था तो मुझे बुला लिया उन्होंने। मुझे वो माता जी याद नहीं है, शायद वो माता कौशल्या माता थी या क्या नाम था, वहां बैठी थी उनके श्री चरणों में। तो उन्होंने उनसे माता जी से कहा वो ब्रह्मचारी को बुलाओ। तो जब मैं वो पढ़ रहा था तो बोले ए अपवर्गे तृतीया, अपवर्गे माने क्या होता है। तो मैं डर गया, बाल्यावस्था थी। तो मैंने कहा महाराज जी अपवर्ग फल प्राप्ति है। अपवर्ग माने फल की प्राप्ति, वहां लिखा हुआ है, दीक्षित जी ने लिखा अपवर्ग फल प्राप्ति। तो बोले तो ठीक है, तो लिखा हुआ है वहां पर अपवर्ग माने फल प्राप्ति। तो उन्होंने अपवर्ग का अर्थ बताया, मेरे लिए नया था उस समय। बोले कितने वर्ग होते हैं। मैंने कहा जी 5 वर्ग होते हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। ये 5 वर्ग होते हैं। क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ,
टठ डढ न, तथ दध न और पफ बभ म। तो बोले ये पवर्ग तो है, ये तो व्याकरण में, और पवर्ग का उन्होंने एक नूतन अर्थ मुझे बताया उस समय। प का अर्थ होता है प्रवृत्ति, और फ का अर्थ होता है फल, ब का होता है बंधन, भ का अर्थ है भोग, और म का अर्थ होता है मृत्यु। प फ ब भ म। हम तो अपवर्ग ही जान रहे थे, अपवर्ग में फल प्राप्ति, वो तो उसका सार लिखा हुआ है वहां पर दीक्षित जी ने। लेकिन अपवर्ग का वेदांत परक अर्थ उन्होंने मुझे समझाया। मेरी बाल्यावस्था में थोड़ा कम समझ में आया, बाद में गुरुचरणों में उसका जो विश्लेषण हुआ तो वास्तव में जितने संसार के संबंध हैं इन्हीं पवर्गों में से ही हैं। इन्हीं को तोड़ना है। पिता, माता, बंधु, भ्राता सब पवर्ग में ही आते हैं। प फ ब भ म से ही आते हैं। इन्हीं को तोड़ना होता है। तो उन्होंने समझाया कि प का अर्थ होता है प्रवृत्ति। प्रवृत्ति छोड़िए। अगर प्रवृत्ति रहेगी, किसके लिए प्रवृत्ति? किसी फल के लिए प्रवृत्ति होती है। तो किसी फल के लिए फलात्मिका अगर प्रवृत्ति होती है, तो अगर फलोन्मुखी प्रवृत्ति अगर हुई तो बंधन अवश्य होगा। तो अगर फलात्मिका प्रवृत्ति होती है तो बंधन भी होगा, और बंधन होगा, भोग होगा, तो मृत्यु भी निश्चित है। इसलिए मृत्यु से दूर रहने के लिए पवर्ग को छोड़ना पड़ेगा। जब तक पवर्ग नहीं छोड़ेंगे तब तक अपवर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। यह अर्थ तो मुझे बाद में समझ में आया। बाल्यावस्था में केवल इतना ही जाना, प्रवृत्ति, फल, बंधन, भोग और मृत्यु। ऐसे हमारे पूज्यपाद ब्रह्मलीन स्वामी कैवल्यानंद सरस्वती जी थे, जिनका जीवन अध्ययन, अध्यापन, सारस्वत सेवा से जुड़ा रहा। मैं उनको बहुत स्मरण करता हूं और अपनी भावांजलि व्यक्त करता हूं। ऐसे इस पीठ में ऐसे ऐसे विद्वान हुए हैं जो साधारण से दिखते रहे हैं, लेकिन उनका पूरा जीवन अध्ययन, अध्यापन, सेवा में, संस्कृति की सेवा में, संस्कृत की सेवा में समर्पित रहा है। तो ऐसे संत के श्री चरणों में अपनी भावांजलि, अपनी पुष्पांजलि अर्पित करता हूं। संचालक महोदय का संकेत था, समय कम है, बहुत कुछ संस्मरण है उनके हमारे पास, लेकिन फिर कभी जैसा भी समय मिलेगा तो अंत में मैं सभी को वंदन करते हुए सभी संतों के श्री चरणों में, विद्वानों के श्री चरणों में, गुरु जी के श्री चरणों में वंदन करता हुआ और स्वामी श्री कैवल्यानंद सरस्वती जी के श्री चरणों में अपनी भावांजलि, पुष्पांजलि व्यक्त करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। बहुत सुंदर आचार्य जी। गोस्वामी जी ने लिखा है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरहि तुलाए अंग, तूल न ताहि तुरीय प्रभु जो सुख लो सत्संग। तो महापुरुष थे, उनके जीवन में चतुर्वेद पुरुषार्थ थे। हर प्रतिभा के धनी थे वो। जो भी परिस्थितियां, जो भी विषय उनके सामने आता था, उसका बड़ी सहजता से वो समाधान निकाल देते थे। ऐसे दिव्य महापुरुष थे। आज उनकी पावन 27वीं पुण्यतिथि के अवसर पर हम सबके बीच में मां निर्वाणी अखाड़ा के श्रद्धेय श्रीमंत विनोद गिरी जी महाराज हनुमान बाबा जी उपस्थित हैं। अनेक संत महंत महापुरुष धीरे धीरे गिरीशानंद आश्रम ट्रस्ट की ओर से स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और अब मैं निवेदन करूंगा श्रद्धेय आचार्य भोला झा जी से कि 2 मिनट में थोड़ा शॉर्ट एंड स्वीट, क्योंकि समय कम है, पूज्य महाराज श्री को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि समर्पित करें। आचार्य से। सदा शिव समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे गुरु परंपरा, वंदे गुरु परंपरा। परम श्रद्धेय
मंच पर विराजमान समस्त संत महापुरुष वृंद, सम्मुखस्थ समस्त संत महापुरुष वृंद, विद्वद वृंद, भक्तगण, श्रद्धा मूर्ति माताओं, सबके प्रति श्रद्धावनत होकर नमन करता हुआ मैं आज जिस पुण्य श्लोक ब्रह्मलीन महात्मा की 27वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है, उन श्रद्धेय विद्वद विभूति यशः शरीर स्वामी श्री कैवल्यानंद जी महाराज के श्री चरणों में अपनी श्रद्धा समर्पित करता हूँ, श्रद्धा सुमनोंजलि अर्पित करता हूँ। और इस प्राचीनतम सिद्धपीठ सूरतगिरी बंगला के वर्तमान महामंडलेश्वर पूज्यपाद श्री स्वामी विश्वेश्वरानंद जी गिरी महाराज के प्रति श्रद्धा नत होकर अभिनंदन पूर्वक आभार व्यक्त करता हूँ कि उनकी सत्प्रेरणा से इस पवित्र पीठ में स्वामी श्री कैवल्यानंद जी महाराज के पुण्य स्मृति में प्रथम बार बहुत सुंदर गीता प्रतियोगिता का आरंभ किया गया। मुझे भी उस अवसर पर उपस्थित रहकर गीता पाठ सुनने का गौरव प्राप्त हुआ। बहुत आनंददायक छोटे छोटे बटुकों का मधुर गीता पाठ था, जिसको सुन सुनकर हृदय आनंद से भर उठता था। मैं इसके लिए पूज्य महामंडलेश्वर जी महाराज के श्री चरणों में और इस आश्रम के व्यवस्थापक कोठारी जी और जो अन्य प्रबंधक गण हैं, सहयोगी गण हैं, उन सब के प्रति आभार प्रदर्शित करता हुआ प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी बटुकों को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। उन सबको महाराज श्री का आप सबका आशीर्वाद प्राप्त होगा। गीता आपके जीवन में, व्यवहार में उतरे। हमारे हिंदी में जो किसी कवि ने गीता का सार बड़े सरल शब्दों में व्यक्त किया है, न हर भूलो न जग छोड़ो, कर्म कर जिंदगानी में रहो, दुनिया में यूं जैसे कमल रहता है पानी में, पद्म पत्र विवाम फंसा। निर्लिप्त रहते हुए, निरंतर कर्म करते हुए, माम अनुस्मर युद्ध च, हमें स्मरण करते हुए जीवन संघर्ष में उन्नति पथ पर, विजय पथ पर सदा अग्रसर रहने की प्रेरणा हमें भगवती गीता प्रदान करती है। तो ऐसी श्रीमद् भगवत गीता, जिसके बारे में स्वामी जी ने कहा था, ये सब वेदों का सार है, उपनिषदों का सार है। सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपाल नंदनः, पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता, दुग्धम गीतामृतम महत्। अतः हम सबको गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्यैः शास्त्र विस्तरैः, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिश्रिता। इन्हीं शब्दों के साथ समय का अत्यंत अभाव होने से आप सबके प्रति श्रद्धापूर्वक नमन करता हुआ अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। बहुत सुंदर आचार्य श्री का वैदिश्य पुण्य ये इस अवसर पर अभिभूत आचार्य जी के प्रति और कोठारी जी के प्रति जो आपका उद्बोधन, माता गीता के प्रति जो आपके भाव, बहुत सुंदर। इसी क्रम में हम सबके बीच में हमारे पूर्व पार्षद